हेलो डियर स्टूडेंट्स, जो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चल रहा है बच्चों, उसको थोड़ा सा और आगे मैं प्रोसीड करता हूँ। अपना जो लेक्चर चल रहा था किस चीज़ का चल रहा था? कैपेसिटर का चल रहा था, मतलब कैपेसिटेंस का चल रहा था। तो मैंने इसके पहले लेक्चर में मैंने कैपेसिटर के बारे में बताया है। उसमें क्या बताया था, जस्ट थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ कि दो कंडक्टर्स होते हैं, दो कंडक्टर्स को किसी डिस्टेंस पे हम लोग क्या करते हैं, सेपरेटेड करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं, उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। ठीक है, तो वहाँ पे वो जो होता है, वो जो कॉम्बिनेशन होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कैपेसिटर बोलते हैं। उसके बाद फिर से मैंने बताया था कि वो जो चार्ज होता है वो किस पर डिपेंड करता है, पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसका कोई मतलब बोल सकते हैं कि थ्योरेटिकल प्रूफ तो नहीं है कि जो चार्ज होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होगा, बट ये क्या है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जो चार्ज होगा, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोगों ने इसके जगह प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम लोगों ने डाला था सी, इसी को हम लोग क्या बोले थे, कैपेसिटेंस। सेम चीज़ ऐसा ही होता है कुछ, जैसे अपना रेसिस्टर होता है। ठीक है, रेसिस्टर क्या करता है, रेसिस्ट करता है। ठीक है, ऐसे ही इसके बाद और आप आगे पढ़ेंगे तो इंडक्टर सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे रेसिस्टेंस अपना क्या था, डिपेंड किस पे करता था, वो ज्योमेट्री पर डिपेंड करता था, किसी मीडियम पर डिपेंड करता था, ना कि वो वी और आई पर डिपेंड करता था। सेम चीज़ ये भी चीज़ ऐसा ही है बच्चों कि जो कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है, क्यू बाई वी होता है। और ये भले ही इसके फॉर्मूले में आ रहा है, बट ये इस पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि किस पर डिपेंड करता है, एक तो मीडियम में, ठीक है, किस मीडियम में वो कैपेसिटर रखा गया है, उस कंडक्टर को रखा गया है। कैपेसिटर इन द सेंस कंडक्टर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस कंडक्टर का कॉम्बिनेशन मैंने बता रखा है। तो यहाँ पे इस पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि उसके ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है। उसके साथ साथ और बोल सकते हैं कि उस पर जो किस मीडियम में रखा गया है उसके मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करता है, बट एज सच क्यू और वी पर डिपेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी सबको पता है कि क्यू जितना बढ़ाएंगे वी भी उतना ही बढ़ेगा, उतना ही प्रोपोर्शनलिटी में बढ़ता है। तो इसका मतलब एक क्या है, कॉन्स्टेंट है। ये क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो क्यू जितना मतलब बढ़ाएंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका वी भी बढ़ता रहेगा। ठीक है, क्लियर है। अब थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करते हैं कि कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो कैपेसिटेंस निकालने का तरीका क्या होता है, अभी आप लोगों ने पढ़ा C = Q बाई वी। ठीक है, तो Q अब कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर है, ठीक है, कोई भी कंडक्टर है, उसका आपको चार्ज तो पता ही रहेगा कि Q कितना है। ठीक है, लेकिन आपका मेन टारगेट क्या होना चाहिए, पोटेंशियल निकालना। मैं तरीका बता रहा हूँ कि कैसे हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, उस ज्योमेट्रिकल फिगर का पोटेंशियल पता होना चाहिए। ठीक है, यदि पोटेंशियल पता है तो रख देंगे, यदि बाय द वे पोटेंशियल भी नहीं पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब पता हो जाएगा तभी भी आप लोग इसको कर लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पता रहेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस पता हो जाएगा, या फिर पोटेंशियल पता हो जाएगा, और पोटेंशियल पता हो जाएगा तो वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे, और क्यू को इससे हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो अपना क्या आ जाएगा, कैपेसिटेंस आ जाएगा। ठीक है, तो इसी कड़ी में मैं लेके चल रहा हूँ कि एक ज्योमेट्रिकल फिगर लेके चल रहा हूँ जिसका नाम क्या है, स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, स्फेरिकल कैपेसिटर में लेके चल रहा हूँ। इसका मैं क्या निकालूंगा, कैपेसिटेंस निकालूंगा कि इसकी वैल्यू होगी क्या। जैसे स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है, स्फेरिकल कैपेसिटर, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब यही होता है कि एक सिंपल इस तरफ स्फेरिकल कंडक्टर बोल सकते हैं, स्फेरिकल कंडक्टर। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, आइसोलेटेड है। क्या है, आइसोलेटेड है। सिंपल एक स्फेयर की मैं बात करूंगा, आइसोलेटेड, इसमें कोई दूसरा स्फेयर नहीं है कुछ वेरिएशन करने का, बस सिंपल एक स्फेयर है जिसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। तो आपको पता है चार्ज इसमें क्या होते हैं, चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। चार्ज क्या होते हैं, चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। कैपिटल क्यू चार्ज है तो इसका जो सी होगा क्या होगा, क्यू बाई पोटेंशियल। पोटेंशियल कितना होता है, कि क्यू बाई आर होता है। आप लोग को पता है चारों तरफ क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और यहाँ पे सरफेस के मतलब यहाँ तक का जो पोटेंशियल होगा सारा कांस्टेंट ही तो होगा ना। तो यहाँ तक हम लोग निकाल रहे हैं सरफेस पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के क्यू अपन आर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, क्यू से क्यू कैंसिल, आर ऊपर चला जाएगा, आर अपन के। ठीक है, सी, तो आप सी क्या हो जाएगा, आर अपन 4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, आर सी = क्या हो जाएगा, आर अपन 4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, के क्यू बाई आर, क्यू बाई वी रखेंगे तो आपका आ जाएगा। के की वैल्यू क्या होती है, सॉरी 1/4 पाई होती है, देखो गलती हो गई यहाँ पे, आर बाई के है, तो के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर। दिख रहा है, चलो दिख रहा है क्लियरली, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
तो यहाँ पे आप C की वैल्यू क्या निकाल लिए, 4 पाई एप्सिलॉन इंटू R हो गया। ठीक है, ये क्या होता है, किसी भी आइसोलेटेड कैपेसिटर का क्या होता है बच्चों, कैपेसिटेंस होता है यदि उसका रेडियस R है। आप लोग यहाँ पे देख क्या रहे हैं कि इस चार्ज कितना हो, वो चार्ज पे डिपेंड तो यहाँ पे नहीं कर रहा, सिंपल ये R पे डिपेंड कर रहा। जितना ज़्यादा R होगा उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा, कैपेसिटर होगा। मतलब डेफिनेटली यहाँ से समझ में आ रहा है कि ये चीज़ किस पर डिपेंड कर रही है, किस पर डिपेंड कर रही है, इसके ज्योमेट्री पे। ठीक है, ज्योमेट्री इन द सेंस इसके डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। क्लियर है, तो ये आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हो गया। ठीक है, अब हम लोगों ने इसके पहले बात किया था कि जो कैपेसिटेंस का जो यूनिट होता है बच्चों कितना होता है, फैराड होता है। कितना होता है, फैराड होता है। तो 1 फैराड इज इक्वल टू, हम लोगों ने कितना माइक्रोफैराड पढ़ा था, 10⁻6 माइक्रोफैराड पढ़ा था। ठीक है, मतलब क्या हुआ, मतलब मैं अब समझाने का प्रयास करूंगा। अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और आगे मैं प्रोसीड करूंगा, उसके बाद फिर से जो मैं कहना चाह रहा हूं वो आप लोग अभी समझ जाएंगे। ठीक है, देखिएगा, अभी मैंने निकाला C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ठीक है, यदि मैं कैपेसिटेंस 1 फैराड करूं, इफ C = 1 फैराड, देन 1 यहाँ पे रखेंगे और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। यदि मैं R निकालने का प्रयास करूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, और यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप लोग को पता है कितना होता है, या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, आप निकाल लेंगे कितना होता है, 9 × 10⁻9। ठीक है, 9 × 10⁻9। अब ये आपकी क्या हो गई, इतना मीटर हो गई R की वैल्यू मैंने रखा सिंपल, देखो R = 1/4 पाई एप्सिलॉन और 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू 9 × 10⁻9 मीटर होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना आ गया, 9 इतना मीटर आ गया, दिस इज नथिंग बट 9 × 10⁻6 मीटर, किलोमीटर। ठीक है, R आप लोग देख रहे हो कि इतना रेडियस इतना जब ज़्यादा होगा तब जाकर आपका 1 फैराड आ रहा है। इसका मतलब 1 फैराड इज नॉट अ, मतलब बोल सकते हैं कि छोटी वैल्यू नहीं होती है, नॉट अ वेरी स्मॉल वैल्यू बट इट इज़ वेरी लार्ज वैल्यू। ठीक, उसीलिए अक्सर हम लोग जब हम लोग डील करते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, आगे करेंगे तो आप लोग वहाँ पे देखेंगे उसकी जो कैपेसिटर होगी बच्चों वो क्या होगी, माइक्रोफैराड में यूज़ करते हैं, फैराड में यूज़ नहीं करते। ठीक है, माइक्रोफैराड में करते हैं, अपना काम हो जाता है। ठीक है, माइक्रोफैराड, पिकोफैराड, ठीक है, ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंट के दौरान। ठीक है, और मैंने इसका सिंबल मैंने बता रखा था, क्या होता है सिंपल, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, यदि ये सिंपल कांस्टेंट कैपेसिटेंस है तो ये हो जाएगा, तो वेरिएबल हो जाएगा तो क्या दिक्कत है, इस तरफ हो जाएगा। वेरिएबल का सिंबल जैसे वेरिएबल रेसिस्टेंस होता है वैसे ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो साइड में आप लोग कर लीजिएगा। तो मेरा काम क्या था, मेरा कहने का मतलब क्या था कि R की वैल्यू इतना ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब 1 फैराड की वैल्यू क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक, इसीलिए हम अक्सर माइक्रोफैराड, पिकोफैराड का बात करते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई आपका स्फेरिकल कैपेसिटर के, आइसोलेटेड। इनफैक्ट अभी जो मतलब आइसोलेटेड नहीं होता है उसके लिए मैं अलग से कराऊंगा। ठीक है, स्फेरिकल कैपेसिटर अलग से। ठीक है, वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, वहाँ से हम लोग को सीखने को मिलेगा, बट फिलहाल ये बेसिक था। ठीक है, इसके बाद आप लोग के एग्जाम में आया करता है, देखिए अब कहानी जो होगी ना बहुत ही आसान होगी, क्योंकि सारी चीज़ें आप लोग को पता है, सारी चीज़ें आप लोग को पता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये था स्फेरिकल कैपेसिटर में क्या था, कुछ नहीं था, बस पोटेंशियल याद है तो रखा और वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और मैं बोलने जा रहा था कि हाँ, इस कैपेसिटर का जो यूज़ है बच्चों, ऐसे प्रैक्टिकल यूज़ आपको फैन में देखते होंगे, जैसे फैन में जो लगा रहता है ना, क्या बोलते हैं उसे आप लोग गांव में, कंडेंसर बोलते हैं। तो किसी में क्या है, कैपेसिटर है, तो वो भी क्या कर रहा है, चार्ज को स्टोर कर रहा है। मैंने क्या बताया था, कैपेसिटर इज नथिंग बट इट इज़ अ मटेरियल विच स्टोर व्हाट, इलेक्ट्रिक चार्जर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, या फिर और फिर से मैंने कैपेसिटेंस को मैंने किस तरह ड्राइव किया था, एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, क्या एबिलिटी है, क्या कैपेसिटी है, उसको मैंने कैपेसिटेंस को क्या किया था, डिफाइन किया था। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो जैसे फैन है, तो फैन में क्या होगा कि उसको चार्ज ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो पहले क्या करता है, चार्ज को स्टोर कर लेता है, फिर से उसको एक ही बार छोड़ देता है चार्ज को या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, तो यहाँ से अपना फैन चलते रहता है। उसके बाद जब एक बार उसको अपना वो मिल गया, मोमेंट मिल गया, ठीक है, तो उसके बाद वो क्या होता है, अपना रिदम में चल जाता है। ठीक है, तो यही इसका प्रैक्टिकल यूज़ है, कहीं एग्जाम में लिखना होगा तो आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। अब उसके बाद तब ध्यान दीजिएगा, जब ज़्यादा करंट की ज़रूरत होती है तब इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपका
बोल सकते हैं 35 एम्पियर से 50 एम्पियर 60 एम्पियर तक बढ़ाना हो तो उस कंडीशन में यूज़ करते हैं, ठीक है। और छोटे के लिए तो बैटरी अपना सेल तो रहता ही है, ठीक है। तो एनीवेज, तो हम लोग बात कर रहे हैं स्फेरिकल कैपेसिटर का। अब इसके बाद बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ये चीज़ें क्या होती है, इसको अपने को समझना है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मतलब क्या होता है बच्चों, कुछ ऐसा कि एक प्लेट ऊपर है, दूसरा प्लेट मैंने क्या मान लिया, नीचे मान लिया, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है बच्चों सिग्मा है, इसका प्लस सिग्मा और ये माइनस सिग्मा, ठीक। तो आप लोग को पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज है बच्चों कितना है, प्लस चार्ज है, और यहाँ पे कितना है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएंगे बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो आउटर रीजन में, यदि हम इनर रीजन का बात करें तो क्या हो जाएगा, इनर रीजन में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाता है, ठीक है। बस क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं उसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड अप कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इसके बाहर की तरफ समझ में आ रहा है ना, ये निगेटिव सॉरी जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये सारे क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। मतलब प्लस चार्ज कुछ ऐसा, देखो यहाँ पे भी सरफेस पे ही तो चार्ज होगा, तो यहाँ पे देखो इसकी वजह, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट निगेटिव हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन अंदर क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाता है, ठीक है। अंदर दोनों ऐड हो जाने का मतलब क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इनफैक्ट सॉरी टू होगा ना, एक साइड से हम लोग देखें तो टू, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो आप लोग पढ़ रखे हैं इसके बीच में डिस्टेंस कितना है बच्चों, डी है। मैंने क्या बताया, पहले ही मैंने बता दिया कि जब कैपेसिटेंस निकालना है Q अपॉन V, तो पहले आपको पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। तो पोटेंशियल के पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने निकाल दिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। जब इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया तो आप लोग पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, E इंटू डी, ठीक है। अभी कैसे कैसे होता है फिर मत पूछना, ठीक है। मैं सारा चीज़ मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, कंडक्टर के टाइम में जब मैं चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग सब कुछ सीख चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बच्चों, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये हो गया आपका पोटेंशियल, ठीक। अब Q, अब आप वैल्यू रख दीजिए, C इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V कितना हो गया, सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू Q बाई एरिया, ठीक है। एरिया वेक्टर ए दिया हुआ है, तो इस कंडीशन में क्या रखेंगे, सिग्मा इक्वल टू Q बाई ए, तो यहाँ पे सिग्मा इंटू ए लिख सकते हैं, अपॉन सिग्मा D अपन एप्सिलॉन नॉट ऊपर हो जाएगा, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, मतलब जो आपका जो कैपेसिटेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ठीक है। C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, कैपेसिटेंस अपॉन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो आप लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे भी चार्ज पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। देखो C किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है और इसके बीच का डिस्टेंस पे कर रहा है। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, और इवन एप्सिलॉन नॉट पे भी डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब किसी मीडियम पे डिपेंड कर रहा होगा, ठीक है। तो मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, उसके बाद डायमेंशन पे तो डिपेंड कर ही रहा है। तो यहाँ से भी आप लोग प्रूव कर सकते हैं किसी भी चीज़ को कि देखो कैपेसिटेंस चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा, ना ही पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है, ये तो डिपेंड कर रहा है आपका एरिया और डी पे, उसके बीच के डिस्टेंस पे, ठीक है। तो एक हानि हुई आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब आइसोलेटेड कैपेसिटर और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिलेटेड मैं कुछ आप लोग को क्या दे दूंगा, न्यूमेरिकल्स दे दूंगा, उसको कर लीजिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इसे स्पीड ये सब चीज़ें पे ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पे बहुत अच्छा खासा टाइम दे दिया है, ठीक है, जितना देना चाहिए, और अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स आप लोगों ने किए हैं, ठीक है। अब अच्छे से उतना डाउट नहीं आना चाहिए, और आएगा भी तो अपने हम लोग डाउट सेशन तो लेते ही हैं, ठीक है, वहाँ पे हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, थैंक्स फॉर टुडे एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो, एंजॉय योर लाइफ।